परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन, राजनाहर, चेन्नई। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई, 60 वर्ष की उम्र हो गई, किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। मंदिर की प्रतिमाएं घिस जाती हैं, लेकिन हमारी कसाई जरा भी घिसती, वो तो वो हाल होता है कि जैसे कोहनूर और निखर आता है। ऐसे हमारी जैसे जैसे उम्र घटती है, यानी बुढ़ापा आता तो उम्र घटती है। जिसको आप जन्मदिन कहते हैं वो मृत्यु दिन है, जिससे आप बर्थडे कहते हैं वो डेथ दिन है, डेथ डे है। क्योंकि वास्तव में हमारी जितनी उम्र बढ़ती उतनी हम मौत के करीब पहुंच जाते हैं। हम शास्त्रों के नाम पर बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। हम ज्ञान के नाम पर आज दिन पर दिन कॉलेज स्कूल खुल रहे हैं, कई शिफ्टों में सिविल आपको पता है ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन क्या बात है कि ज्ञान जितना बढ़ा अशांति उससे ज्यादा बढ़ गई। जितनी सुविधाएं बढ़ी उससे ज्यादा दुविधाएं बढ़ गई। जितने हमारे भौतिक साधन बढ़ने हैं उतनी हमसे आध्यात्मिकता दूर हो गई है। ये शिविर अपने आप में कहते जो शिव की तरफ हमें इशारा कर दे, गमन करा दे, क्योंकि विद्या वही है जो अशांति दूर कर दे। विद्या वही है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आलोकित कर दे। विद्या वही है जो अज्ञान को मिटा दे। यदि विद्या से भी अज्ञान बढ़ता हो तो समझ लेना तुम्हारी औषधि गलत है। यदि आपकी दवाई से भी आपकी बीमारी बढ़ती हो तो या तो दवाई गलत है या डॉक्टर गलत है। आप समझ गए।
आज हमारे यहाँ कहा है कि विनय मोक्ष का द्वार है, और ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे नम्रता आती है दिलों में। लेकिन आज क्या बात है कि हमारे भारत में ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन नम्रता समाप्त होती जा रही है। हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा थी, वो समाप्त हो गई। अब पैर ऐसे छूते हो जैसे सास को छूत की बीमारी और बहू को बाई की बीमारी हो, समझ गया? यानी उसके हाथ मुड़ते ही नहीं, दबते ही नहीं, ऐसे करेगी। आपके यहाँ तो शायद अच्छा हो, नहीं तो हमने तो शहरों में देखा है लोग झुकना भूल गए हैं और कहते हैं झुकना जिंदे की पहचान है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। क्या है कि आदमी ने जितना जितना ज्ञान बढ़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान के नाम पर शाब्दिक ज्ञान बढ़ा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात थी, गुरु और शिक्षक में बहुत अंतर होता है। गुरु आत्मा को बदल देता है, शिक्षक ख्याल को बदल देता है। शिक्षक शाब्दिक ज्ञान देता है और गुरु अनुभव का ज्ञान देता है। गुरु संसार से पार करने की कला सिखाता है और शिक्षक पेट भरने की कला सिखाता है। आपको पता होगा आज कुछ देर पहले गुरु पढ़ कर जाता है, शिक्षक पढ़ के जाता है, और आज हर शिक्षक चाहता है कि चौथे काल जैसी इज्जत पाए। वो जो पिक्चर बच्चा देख रहा है वही उसका टीचर देख रहा है। क्या उसके प्रति सम्मान की भावना आएगी? क्या उसके प्रति आदर की भावना आएगी? वास्तव में जैनियों बुरा मत मानो, जैनियों बुरा मत मानो, ये हमारे बहन हैं और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? जैनियों ये बुरा मत मानो, ये हमारे बहन हैं और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के वो दिए। देख कर कौतुक तुम्हारे, देख कर कौतुक तुम्हारे दिल घृणा से भर गए। अब तुम्हारे आचरण बदनाम जिनमत कर गए, अब तुम्हारे आचरण जिनमत बदनाम कर गए। और कौन थे क्या हो गए, अब तुम जाने लगे कहाँ, और होटलों में बोतलों में हर तो कुछ खाने लगे। कौन थे क्या इसमें झूठ है, क्यों मौन है क्या बोलिए, और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? पूर्व का इतिहास देखो किस तरह सम्मान था, पूर्व का इतिहास देखो किस तरह सम्मान था। सत्य संयम को पाकर तुम्हें बड़ा अभिमान था। थी तुम्हारी धाक कितनी, थी तुम्हारी धाक कितनी, चेक ट्रेनों में टिकट होते न थे, और जैन दे दे जहां पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है, अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ क्या आप सचमुच जैन हैं? जो हुआ सो हुआ भाई, अब तो तुम जैनी बनो। जो हुआ सो हुआ भाई, अब तो तुम जैनी बनो। जाते थे तुम जैन मंदिर, अब स्वयं जैनी बनो। और हाथ छन्ना देखकर, हाथ छन्ना देखकर जैनी तुम्हें सब जान ले, और भूल कर भी रात को ना खाए, इतनी बात हमारी मान ले। देव दर्शन के बिना जाओ न तुम व्यापार को, देव दर्शन के बिना जाओ न तुम व्यापार को, और न्याय से अर्थ संचय कर तुम अपने बनाओ सुंदर व्यवहार को, तुम अपने बनाओ सुंदर व्यवहार। आपसे मैंने कहा कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए। ध्यान रखना, पश्चिम की छाया पड़ गई आप लोगों पर। हर आदमी पश्चिम की सभ्यता, जिसके घर में बोले बहुत बढ़िया फैमिली है, आप ध्यान रखना, कोई अच्छी फैमिली नहीं जिस पर पश्चात की सभ्यता का असर पड़ गया।
क्योंकि हमारे यहाँ का आदमी कभी पागल और डिप्रेशन में नहीं जाता था, लेकिन आज हमने इतना तनाव मस्तिष्क पर दे दिया, क्योंकि मस्तिष्क अकेले में 1 करोड़ सिराएं हैं। आप सोचिए, इतने बारीक तंतु हैं। पहले हमारे दिल से हृदय के तार चलता था, हृदय के तारों पर हमारा व्यापार चलता था, प्यार चलता था, व्यवहार चलता था। हम किसी को भी याद करते थे और कोई घर में आ जाता था तो दिल प्रफुल्लित हो जाता था। आज कोई घर में आ जाए तो सच बताना, हम पूजा ही में तो पढ़ लेते हैं सरल सत्य व्यवहार करो, हम पूजा में पढ़ लेते हैं सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज के गुण प्रकट किए। कहाँ एक भी गुण प्रकट होता है क्या? कोई भूल से आपको जरा सी बात कह दे तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहते हो, कहते हो हम ऐसी सुनाएंगे जो सुनी नहीं होगी। हमारे यहाँ क्या कहा है कि क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। वास्तव में हमारे जीवन में मैं तो यही सोचती हूँ कि आदमी का सामान बड़ा है, आदमी छोटा हो गया है, मकान बड़ा है, दिल छोटा हो गया है, आदमी बहुत संकीर्ण हो गया है। उसमें लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कही बुढ़े बाबा को मार दो। अरे वो नहीं होते तो तुम कहाँ से आते दो? कभी मत कहना कि मम्मी हमारे साथ रहती है। वो नालायक औरतें हैं जो कहती हैं सास ससुर हमारे साथ रहते हैं। तुम अपने बाप के घर से घर लाई थी क्या? अरे उसका भरा पूरा घर तुम्हें छोड़कर जाएगी। जितना जोड़ा है सास ने वो साथ लेकर थोड़ी जाएगी, क्योंकि सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होते। कहते हैं लोग उम्र भर के लिए तिजोरियां भरते हैं, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। तो वास्तव में कभी मत सोचना कि ये मेरा घर है, मेरा पति कमाता है। अरे ये विचार लाना बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। परमात्मा ने तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, किसी के काम आ जाए तो हमें फोकट में बहुत कुछ मिल जाएगा, हमें फ्री में बहुत कुछ मिल जाएगा। आप कहोगे क्या? तन तो एक दिन चिता की वेदी पर चढ़ जाएगा, मन दोबारा मिला कि नहीं मिला क्या पता। मन हर कोई को नहीं मिलता है, 4 इंद्री क्या संगी पंचेंद्री तक को तो मन मिलता ही नहीं। आप पढ़ भी लेते हैं जो जिन वाणी मन न धरे हैं सैनी होते असैनी है जिन वाणी। जो जिन वाणी मन न धरे हैं, जिन वाणी क्या है? आप लोग कहते हैं मेरी भावना पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मुझे तो पूरे पाठ याद है। अरे याद, तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरते तुम्हारे पाठ, तुम्हारे व्यवहार में नहीं आते हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।